be separate. Voting will be separate. Rangopal, you want to speak? Sri Satish Chandra Misra. Please, others go to your seats. Manoj ji, आप अपना जगह पे please. जम्मू कश्मीर. You can one second. Anyone can effectively counter the government. You can oppose. You can protest. You can vote against the bill also. That's what we are doing. Honorable Chairman sir. Sri Satish Chandra Misra goes on record. Sri Satish Chandra Misra goes on record. हमारी पार्टी पूरी तरीके से समर्थन करती है और हम चाहते हैं कि ये बिल पास होना चाहिए और 370 पे और उस पे जो दूसरा बिल है उसको बना दिया गया है। ये जम्मू कश्मीर स्टेट को 3 टुकड़े कर दिए, जैसे देश के टुकड़े कर दिए, आज जम्मू कश्मीर के टुकड़े कर दिए, आज जम्मू कश्मीर के टुकड़े कर दिए। इस विधेयक के लिए 12:30 बजे तक किसी को संशोधन देना है तो उनके लिए मौका दिया मैंने। I have already announced that up to 12:30 any member desires to move any amendment to any class or subclass, they are free to give it. हमारे लोगों ने voting कर दिया और हिंदुस्तान के साथ after this discussion is over, one by one, not together. Discussion will be together, but voting will be separate. Please understand this. So I now request Sri Ghulam Nabi Azad ji. Sri Ghulam Nabi Azad ji want to participate in debate. Sri Bhupendra Yadav. माननीय सभापति महोदय, आज इस देश में मैंने पहले ही कहा इस बिल के लिए 4 घंटा का 4 बिल्स के लिए 4 घंटा का समय दिया है, तो we will have time up to that and there won't be any lunch break. जिस मुल्क के साथ हम मिले थे हमारे बुजुर्ग, आज उन्होंने बददानती कर दी है। आज उन्होंने हमारे छुरी में पेट में छुरी घोंप दी, हमने जलील कर दिया है। इन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को जलील कर दिया, उन्होंने नेहरू जी को, उन्होंने पटेल जी को जलील कर के लिए और एक ऐसा भारत बनाने के लिए संकल्प लाए गए हैं जहां सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास किया जाएगा। महोदय, हम संसद के रूप में यहां पर शपथ लेते हैं और संसद के रूप में जो हम शपथ लेते हैं उस शपथ में हम सबसे के पहले कहते हैं कि हम भारत के संविधान में निष्ठा रखेंगे और भारत के संविधान में निष्ठा रखने के साथ साथ हम जो अपनी शपथ में दूसरी बात कहते हैं कि भारत की सॉवरेंटी जाएगा नारेबाजी और भारत की यूनिटी, ये हमारे लिए सबसे बड़ा काम रहना है। और तीसरा विषय जो हम हमेशा कहते हैं कि संसद के रूप में जो दायित्व हमें दिया जाता है उसको पूरा करने का काम हम करेंगे। महोदय, इस आज बहस को शुरू करने के लिए मैं प्रारंभ में इस संसद की प्रक्रिया की कुछ बातों को कहना चाहूंगा। महोदय, विपक्ष ने आज सुबह 267 का नोटिस दिया और माननीय सभापति जी के द्वारा उनको बोलने के लिए कहा गया। इस सदन में 267 के साथ साथ रूल 266 में माननीय सभापति जी को पावर है कि किसी भी रूल को वेव किया जाए और मुझे आज बड़ा विनम्रता से कहते हुए दुख हो रहा है कि विपक्ष के सदस्यों के 267 पे माननीय सभापति महोदय ने कहा कि आप जम्मू कश्मीर की चर्चा पे बोल सकते हैं, लेकिन बोलने की बजाय आज उन्होंने संसदीय मर्यादा को तार करने का काम किया है। मैं विपक्ष कर दिया, उन्होंने जलील कर दिया जम्मू कश्मीर के साथ साथ देश के अजीम लोगों को, नेहरू जी को, गांधी जी को। आज उन्होंने उनके माथे पर थप्पा, राज्य को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। ये जम्मू कश्मीर स्टेट को 3 टुकड़े कर दिए, जैसे देश के टुकड़े कर दिए, आज जम्मू कश्मीर के टुकड़े कर दिए, आज जम्मू कश्मीर के टुकड़े कर दिए। कश्मीर की बात कर रहे हैं जिसमें कि आपको लगा हुआ
हमारे लोगों ने पाकिस्तान को कट कर दिया और हिंदुस्तान के साथ मिला दिया। आज हमें लगता है कि हमने गलती कर दी है। आज हमें लगता है कि हम जिस मुल्क के साथ हम मिले थे, जिस मुल्क के साथ हम मिले थे, हमें ताकि अडॉप्ट करेगा, लेकिन उन्होंने जो इस देश के अजीम रहनुमाओं गांधी जी और नेहरू के और पटेल साहब के सारे सदस्य बैठे हुए थे, वहां 2 घंटे का समय जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन बिल को दिया गया। आज उस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी को छोड़ करके अगर ये विरोध कर रहे हैं तो मैं ये कहना चाहूंगा ये केवल राजनीतिक विरोध है। इस विरोध का जम्मू कश्मीर से, जम्मू कश्मीर के नागरिकों से, जम्मू कश्मीर की जनता से कोई लेना देना नहीं है। महोदय, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इस देश में कांग्रेस को कम से कम ये समझना चाहिए कि कांग्रेस ने कभी भी इस देश की एकता के लिए जो जम्मू कश्मीर के लिए जो कदम उठाना चाहिए था वो उठाने का काम नहीं किया। और 70 सालों में जो काम आपने नहीं किया वो अगर आज विषय को हमारे गृह मंत्री जी लेकर के आए हैं तो आपको साथ बढ़ के आना चाहिए, ना कि उसका विरोध करना चाहिए। महोदय, मैं ये कहना चाहूंगा कि when we enter into this August House, we take oath that we shall bear true faith and allegiance of the Constitution of India, and we will uphold the sovereignty and integrity of India. और इसका तात्पर्य ये है कि भारत की एकता और अखंडता को पूरा करने के लिए, भारत की एकता और अखंडता को पूरा बनाए रखने के लिए हम सब लोगों को आज इस सदन में इस चर्चा में भाग लेना चाहिए। और इसलिए मैं पुनः एक बार विपक्ष को कहना चाहूंगा कि वो चर्चा में भाग लें। महोदय, हमारे देश में जो हमारा आर्टिकल 1 है, आर्टिकल 1 में देश के यूनियन और टेरिटरी को व्याख्या किया गया है और आर्टिकल 1 जो है उसमें जम्मू कश्मीर को भारत की यूनियन और टेरिटरी के रूप में व्याख्या किया गया है। और इसलिए अगर परमानेंट है तो आर्टिकल 1 है, अगर कोई टेम्परेरी आर्टिकल था तो वो आर्टिकल 370 था। विपक्ष को ये समझना चाहिए कि जो प्रोविजनल था, प्रोविजनल क्यों रखा गया, उस समय की परिस्थितियां क्या थी। जम्मू कश्मीर में माननीय गृह मंत्री जी ने बताया, उस समय के जब जम्मू कश्मीर का भारत में विलय किया गया था, जम्मू कश्मीर के विलय में उस समय जम्मू कश्मीर के महाराजा ने उस विलय को करते समय ये कहा गया कि जम्मू कश्मीर भारत का भाग होगा। लेकिन उस समय की परिस्थिति के अनुसार इस विलय के लिए, उस समय की परिस्थिति के अनुसार इसको विलय करने के लिए जो तात्कालीन परिस्थिति थी, उस तात्कालीन परिस्थिति के हिसाब से ये 370 का एक टेम्परेरी प्रोविजन लाया गया। लेकिन जो भारत के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत हमारे देश में, हमारे समय में सदन इस बात का साक्षी रहा है कि समय समय पर विभिन्न भारत में हम लोगों ने अनेक प्रदेशों को शामिल करने के लिए इसी सदन के द्वारा एक मत होकर के प्रस्ताव पास किए गए हैं। मैं कांग्रेस के सदस्यों को ये याद दिलाना चाहता हूं कि 7 मार्च 1974 को सिक्किम को इस देश की टेरिटरी में जब शामिल किया गया था तो पक्ष और विपक्ष के सभी सदस्यों ने एक दिन के अंतर्गत उस प्रस्ताव को पारित किया गया था। विपक्ष के लोग ये भूले नहीं कि ये भारत की एकता और अखंडता का विषय है। मैं उनको ये भी कहना चाहता हूं कि 7/8/1975 को सिक्किम के 4 मार्च 1974 को सिक्किम को शामिल किया गया और उसके बाद हमारे देश में उसके बाद आगे भी ये प्रक्रिया जारी रही। उससे पहले 12 मार्च 1962 को गोवा, दमन दीव और यूनियन टेरिटरी को इसी सदन ने भारत की एकता और अखंडता के लिए व्याख्यात करते हुए एक मत से शामिल करने का काम किया था। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि पुडुचेरी को भी इसी सदन ने एक साथ व्याख्या करके शामिल करने का काम किया था। इस सदन में एक ऐसे क्षण आए हैं जब देश के जो महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन है, उन महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधनों को स्वीकार किया गया। अभी हाल ही में हमने पूरे देश में जो 10% का आरक्षण दिया,
और 10% का आरक्षण देश के गरीबों को देने का काम किया। उस 10% के आरक्षण को इस सदन ने एक मत से बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में भी नहीं आया था, लेकिन वो देश के लिए जरूरी था और देश के दोनों सदनों ने इस परंपरा को ध्यान में रखते हुए उसको एक मत के साथ पास करके इस देश के 10% गरीबों को देने का काम किया। ये आज विपक्ष ये नहीं कह सकता है कि हम लोग ये विपक्ष ये नहीं कह सकता है कि हम लोग किसी प्रकार के संवैधानिक प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है। सदन में चर्चा करने का, सदन में विषय रखने का, सदन में अपनी बात कहने का सबको अधिकार है। महोदय, मैं आपको आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने आज जो जम्मू कश्मीर का विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस ने किस प्रकार से इस सदन की मर्यादा को तार तार किया था। हमको ध्यान होना चाहिए कि कांग्रेस की एक जब पूर्व प्रधानमंत्री थी, उन पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ जब निर्णय आया था तो केवल उस निर्णय को ध्वस्त करने के लिए एक ही दिन में लोकसभा बुलाई गई, राज्यसभा बुलाई गई और शनिवार को 17 राज्यों को दिल्ली में बुलाया गया और 17 राज्यों को दिल्ली में बुलाकर संवैधानिक संशोधन किया गया। यहाँ ऐसा करने का काम नहीं किया गया है। यहाँ पर जो विषय रखा गया है वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के माध्यम से रखा गया है और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के माध्यम से इस विषय को आगे बढ़ाया गया है। महोदय, हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने सबसे पहले रिजर्वेशन के बिल को रखा गया। ये रिजर्वेशन की हमारी संकल्पना क्या है? ये जम्मू कश्मीर में आज तक रिजर्वेशन क्यों लागू नहीं हो पाया है? ये रिजर्वेशन का हमने सेकेंड अमेंडमेंट बिल रखा है, लेकिन ये जानना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में इससे पहले सदन ने जब एक मत होकर के रिजर्वेशन का जो फर्स्ट अमेंडमेंट बिल रखा था, उस फर्स्ट अमेंडमेंट बिल को सभी दलों ने सहयोग दिया था। वो क्यों दिया गया था? वो सहयोग इसलिए दिया गया था कि जम्मू की सीमा पर जो रहने वाले लोग हैं, लगातार पड़ोसी देश के आक्रमण के कारण, लगातार पड़ोसी देश के आक्रमण होने के कारण उन लोगों के घर और परिवार से उनको बार बार बेदखल किया जाता है और उस कारण से वो बच्चे पढ़ नहीं पाते थे। वो भारत की एकता, भारत की सुरक्षा के लिए लगे हुए लोग थे, लेकिन उनके जो रिजर्वेशन देने का जो एक लंबे समय से 70 साल से जो पेंडिंग काम था, उसको पूरा करने का काम इस सदन को चलने में सबसे पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय गृह मंत्री जी ने किया है। और लेकिन जब ये हम पहला रिजर्वेशन का कानून लेकर के आए तो निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर के लोगों की आकांक्षा बड़ी है। जम्मू कश्मीर के लोगों की जो आकांक्षा बड़ी है, उस आकांक्षा को पूरा करना ये आज हम सबका दायित्व है। जम्मू कश्मीर का विकास हो, आखिर इसके बारे में सोचने का काम कौन करेगा? जम्मू कश्मीर में निवेश का माहौल बने, आखिर इसके लिए सोचने का काम कौन करेगा? जम्मू कश्मीर में भारत के सब नागरिक आवागमन कर सके, इसको सोचने का काम कौन करेगा? जम्मू कश्मीर से जो हमारे कश्मीरी पंडित भाई निकाले गए हैं, उन कश्मीरी पंडित भाइयों को उनके जीवन और सम्मान के विषयों को देने का काम किया जाए, उसको देने का काम कौन करेगा? और महोदय, मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जब भी हमने देखा है गरीबों की बात आती है, आधार कानून की बात आई, विरोध करने का काम कांग्रेस के द्वारा किया गया। जब इस देश में ओबीसी के रिजर्वेशन की बात आई, विरोध करने का काम सेलेक्ट कमेटी का काम कांग्रेस के द्वारा किया गया। जब महिलाओं की बात आई और ट्रिपल तलाक की बात आई तो उसको भी विरोध करने का काम कांग्रेस के द्वारा किया गया। और आज जब हम जम्मू कश्मीर के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाने के लिए, जम्मू कश्मीर को भारत की एकता और अखंडता के साथ भारत के सब राज्यों से मिलाने के लिए हम 370 को समाप्त करने का संकल्प लेकर के आए हैं, तो उसको भी विरोध करने का काम कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है। मेरा ये और इस अवसर पर मैं बधाई देना चाहूंगा कि सभी दलों में आज बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने जिस प्रकार से राष्ट्रवाद के विषय पर आकर के इसको समर्थन दिया है, मैं उनको बधाई देना चाहूंगा। यहाँ पर अनेकों दल के लोग बैठे हैं, अनेकों दल के सांसदों के द्वारा हमारा विषय शुरू किया जाएगा, लेकिन हमारा जो विषय शुरू किया जाएगा उसमें अनेकों दलों का यहाँ पर समर्थन प्राप्त होने वाला है। मैं आज ये आह्वान करना चाहता हूँ कि भारत के लिए एक ऐतिहासिक गौरव का क्षण आया है। वो ऐतिहासिक गौरव का ये क्षण है कि भारत की एकता और अखंडता के लिए जो विलय जम्मू कश्मीर का हुआ था, जिसकी आकांक्षा के लिए एक लंबे समय से जम्मू कश्मीर के लोगों की, लद्दाख के लोगों की जो आकांक्षा थी, जो भारत की आकांक्षा थी, उसको पूरा करने का काम
हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है। मैं सबको यह आह्वान करना चाहता हूं कि इस डिबेट को क्यों नहीं हम इस डिबेट परिवर्तित कर सकते हैं कि जम्मू कश्मीर का विकास कैसे होगा। जम्मू कश्मीर के विकास में पिछले 5 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चाहे वहां पर IIT खोलने का विषय हो, चाहे जम्मू कश्मीर में IIM खोलने का विषय हो, चाहे जम्मू कश्मीर में एम्स के हॉस्पिटल खोलने का विषय हो, लेकिन उसके साथ साथ आज जम्मू कश्मीर के विकास के लिए हम लोगों को आगे आना होगा। आखिर क्यों कांग्रेस के लोग ये नहीं बताते हैं कि 70 सालों में जम्मू कश्मीर में SC ST को रिजर्वेशन क्यों नहीं मिला, जम्मू कश्मीर में OBC को रिजर्वेशन क्यों नहीं मिला। इस मामले पे कांग्रेस के लोग चुप रहे, क्योंकि उसके लिए अगर कोई बीच में कोई विषय था तो धारा 370 का विषय था। इसलिए जम्मू कश्मीर में सामाजिक न्याय और कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए आज 370 को समाप्त करने का एक सही संकल्प पारित किया गया है। महोदय, आपके माध्यम से मैं आज ये कहना चाहता हूं कि जब 370 को N गोपाल स्वामी अयंगर के द्वारा भी जब मूव किया गया था, तब भी यही विषय कहा गया था कि ये एक किस्म से टेम्परेरी क्लॉज है और इस देश के संविधान को हम लोगों ने एक लचीले संविधान के रूप में स्वीकार किया है, एक ऐसे संविधान के रूप में स्वीकार किया है जिसमें जब जब आवश्यकता होगी और जब जब आवश्यकता पड़ेगी देश के लोगों के लिए संविधान में परिवर्तन किया जाएगा। और निश्चित रूप से इसकी व्याख्या की गई है। 368 में एक पावर दी गई है कि संविधान में जो हमारे मूल विषय है, हमारा मूल विषय भारत के लोकतंत्र का विषय है, हमारी पार्टी उसके प्रति प्रतिबद्धता रखती है। भारत एक गणतंत्र है, हमारी पार्टी उसके लिए एक प्रतिबद्धता रखती है। भारत में चुनाव जो है निष्पक्षता के साथ हो, हमारी पार्टी उसके लिए प्रतिबद्धता रखती है। भारत के लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हो, हम तो उस पार्टी के लोग हैं जो लोगों के 1975 में इमरजेंसी में मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए अपने कैरियर को छोड़ करके जेल में गए थे। हमने जेल में जाकर के वो यातनाएं झेली थी, लेकिन हम कहना चाहते हैं जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में जो देश की आजादी की दूसरी लड़ाई लड़ी थी, वो भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के दलों ने लड़ी थी। और मैं यहाँ कहना भी चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर की भारत में एकता का सपना, ये भारत के उन महापुरुषों का सपना है, डॉक्टर लोहिया का सपना है, बाबा साहब का सपना है, देश के उन सब लोगों का सपना है जिन्होंने भारत को बनाने के लिए ये अपना पूरा जीवन दिया है। और मुझे आज ये कहते हुए भी प्रसन्नता है कि हम उस पार्टी का हम प्रतिनिधित्व करते हैं जिस पार्टी के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना बलिदान जम्मू कश्मीर के लिए दिया था। हम लोग बचपन से कहते हुए आए हैं, जहां बलिदान हुए मुखर्जी वो भारत, वो कश्मीर हमारा है। और इसलिए, लेकिन वो हमारा कश्मीर को लेकर के जो 2 विधान के विषय थे, उन विषयों को समाप्त किया गया। और इसलिए 370 का जो टेम्परेरी प्रोविजन था वो उस तत्कालिक समय में था। ये एक ऐतिहासिक विषय था जिसको पूरा करने का काम आज प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने किया है, जिसके लिए उनको बधाई देनी चाहिए। महोदय, 5 साल में जो सरकार हमारी चली है, वो सरकार हमारी किस फिलॉसफी पे चली है? हमारा ये कहना है और हमने देखा भी है कि इस देश में लोगों ने देशभक्ति पर केवल भाषण लिए हैं, लेकिन अब देशभक्ति पर भाषण नहीं, देश हित में कदम उठा करके भारत की एकता को मजबूत रखा जाए, ये काम हमारी सरकार ने करके दिखाया है। महोदय, इस संसद को ये पूरा अधिकार है और इस संसद को यह अधिकार है कि संसद उन संवैधानिक प्रावधानों की समीक्षा करे जो संवैधानिक प्रावधान या तो तत्काल प्रभाव से लागू ना होते हो, या जिन संवैधानिक प्रावधानों में हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को आगे रखकर अपने देश का जो कल्याणकारी राज्य का जो स्वरूप है, उस कल्याणकारी राज्य के स्वरूप को आगे बढ़ाएं। मैं हमारे प्रतिपक्ष के लोगों से ये पूछना चाहता हूं, भारत के संविधान का अंग है, इसको हटाने के लिए, इसको संशोधित करने के लिए संविधान संशोधन के जरिए ही उसको हटाया जा सकता है कि रिजोल्यूशन के जरिए नहीं आ सकता है। संविधान की किसी भी धारा में अगर परिवर्तन करना है, जोड़ना है, घटाना है, दैट मे बी अमेंडेड बाय ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। मैं आपकी रूलिंग चाहता हूँ, मैं आपकी रूलिंग पहले रूलिंग